बाद में उस्मान गनी हुए, बाद में मौला अली हुए, बाद में अबू जर हुए, बाद में और सहाबा कराम बढ़ते गए, उसके बाद में और सिलसिला चला तो और लोग बढ़ते गए। किसी ने पूछा ख्वाजा गरीब नवाज, हर नबी के बाद कोई नबी पैदा हो गया, लेकिन हमारे नबी के बाद कोई नबी, सिद्दीक के अकबर के बाद दूसरा सहाबी पैदा हो गया, लेकिन हुसैन के बाद आज तक कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ। हुसैन के बाद आज तक कोई दूसरा हुसैन ऐसा पैदा ना हुआ, तो फिर हुसैन को क्या कहें? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, ये कहो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदार नादाब दरदस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत हुसैन जैसा कोई दूसरा हुसैन नहीं है। जी जी हक है। लोग कितना भी दावा करते रहे, कोई हुसैन नहीं। अब एक मौलाना साहब ने तकरीर की थी, मैंने वो अभी हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ, वो रखते हैं इजलास, उसमें कहा था उन लोगों ने कि नवासे रसूल तो बहुत बात की बात है, शहीद तो सिद्दीक वो फारूक आजम भी हुए, शहीद तो उस्मान गनी भी हुए, शहीद तो मौला अली भी हुए, ये तो सहाबा हैं, इनका कोई जिक्र नहीं होता, इनके नाम से कुछ नहीं किया जाता। और जो इनके बाद में हो गए हैं, हुसैन शहीद हुए हैं, अली असगर शहीद हुए हैं, ये लोग कितने बिदाती लोग हैं बरेलवी, 6 महीने के अली असगर की शहादत को तो याद रखते हैं, लेकिन फारूक आजम की शहादत को याद नहीं रखते, मौला अली की शहादत को याद नहीं रखते, हजरत उस्मान गनी की शहादत को याद नहीं रखते। हमने कहा अकल के अंदर जरा अकल को आजमाइश तो करो, अकल को इस्तेमाल तो करो। हुसैन की शहादत, हजरत हुसैन की शहादत क्यों हुई है, हजरत मौला अली की शहादत क्यों हुई है, जरा फर्क तो पैदा करो। इसमें कितना फर्क ले जाएगा। जब हजरत अली की शहादत हुई तो उनकी जात का मामला था, हजरत उस्मान की शहादत हुई उनकी जात का मामला था, फारूक आजम की शहादत हुई उनकी जात का मामला था। लोग उनकी दीनों तबलीग से दुश्मनी रखते थे, उनसे दुश्मनी रखते थे, लेकिन हुसैन की अपनी जात का मामला नहीं था, नाना के दीन का मामला था। किसका मामला था? इस्लाम का मामला था, अजमत कुरान का मामला था, अजमत मुसल्ला का मामला था। इसलिए आज तक जब तक मसाजिद रहेंगी, जब तक मुसल्ले रहेंगे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम के मानने वाले हुसैन की शहादत को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। फरीदा बनता है क्योंकि हमारे हाथ में इस्लाम बड़ी आसानी के साथ आ गया है। वरना उनसे पूछिए जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, उनसे पूछिए क्या जानते करबला की तारीख को। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हंगामा बपा हो जाता है, कई कई दिन तक लोग खाना नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगती है, क्योंकि अजीज व अकारीब चले गए हैं, बाप चला गया है। रात को सोते हैं, जिस दिन बाप का इंतकाल हो तो उस दिन रात को नींद भी नहीं आती है। बहन का भाई का इंतकाल हुआ है तो रात को नींद भी नहीं आती है। अरे करबला के मैदान को देखो, तुम समझ जाओ जिनका पूरा घर चुला है। अली असगर की शहादत हुई है, तारीख में लिखा था, फहरिस्त में आका ने पहले हुसैन को बता दिया था कि अली असगर की शहादत होनी है ना? मैंने जुम्मे में छोड़ दिया था, अली असगर की शहादत होनी है। तो जब तमाम की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, कासिम की शहादत हो गई, तो हैरान थे सब कि अली असगर की शहादत कैसे होगी। ये तो 6 महीने का बच्चा है, ये तो तलवार भी नहीं चला सकता है, मैदान करबला में कैसा जाएगा, इसकी शहादत होगी कैसे, आखिर मामला क्या है। लेकिन अचानक में ज़ैनब लेकर अली असगर को आई, कहा भाई एक तुमने अब तक मेरा कहना माना है, आज भी एक कहना मान लीजिए। कहा हुसैन ने बहन क्या बात है? कहा भाई बात ये है, ये नन्ना असगर है, प्यास से तड़प रहा है, जरा इसको तुम लेकर जाओ, हो सकता है यजीदियों कुछ रहम आ जाए, पानी दे। हुसैन के बौगोद में जब अली असगर आया, समझ गए नाना की ये तदबीर है, हुसैन अली असगर की शहादत अब होगी, सुभान अल्लाह, अब होगी, समझ गए, जानते थे हुसैन मेरी अली असगर की शहादत होनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इसहाक साहब, मुफ्ती इसहाक साहब, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे खुसूसी खतीब तशरीफ फरमा हो चुके हैं,
इनका खुसूसी आपको खिताब सुनना है। मैं और चंद मिनट आपके दरमियान रहना चाहता हूँ। खत्म कर दो, रह जाऊं। बोलिए। हजरत ज़ैनब ने अली असगर को लाके दिया, कहा भाई इसको ले जाइए। जैसे हुसैन आदम की गोद में अली असगर आए, हुसैन आदम के जहन में फौरन वो सवाल आ गया कि नाना जान ने कहा था अली असगर की शहादत होनी है, अब ये मेरी गोद में आ गया, यकीन शहादत होनी है। अब जैसे ही यजीदियों में लेकर गए, कहा यजीदियों मेरा नन्ना सा असगर है, इसको जरा पानी पिला दो। तो यजीदियों ने कहा था हुसैन अभी भी वक्त है, तुम्हारे बच्चे को पानी मिल जाएगा, अभी भी वक्त है, तुम्हारे बच्चे को पानी दे दिया जाएगा, तुम यजीद की बैत कर लो। तो हुसैन ने जवाब दिया था, अरे यजीदियों ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 भी अली असगर हो तब भी नाना के दिन पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 जिंदाबाद। यजीदी ने ऐसा तीर मारा, हजरत अली असगर के हल्क में आकर हुसैन आजम के सीने में पैवस्त हो गया। एक बाप के सामने जब अली असगर ने दम तोड़ दिया तो उस बाप का आलम क्या होगा। तारीख उलटिए, एक तारीख है 10 जिलहिज्जा की, जब इब्राहिम इस्माइल को लेकर कुर्बान करने चले मीना के मैदान में, उस तारीख को उल्टो। एक तारीख है 10 मुहर्रम की, जब हुसैन अली असगर को लेकर मैदान में चले। आज मैं आपको बताऊं, अली हजरत इस्माइल को ले जाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो इब्राहिम को हुक्म दिया उसको पूरा करना था, लेकिन ये करबला की इब्तिदा थी। अली असगर को मैदान में ले जाने के बाद कुर्बान कर देना ये उस सच्चे ख्वाब की ताबीर थी, ये करबला की इंतहा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये करबला की इंतहा है। हजरत अली असगर शहीद हुए, शहीद होने के बाद जब वापस खेमे में आए, भाई ने कहा था ए ज़ैनब आज ये तेरा भतीजा भी शहीद हो चुका है। हजरत ज़ैनब ने सोचा था बच्चा है, खामोश हो रहा है, शायद हमारी तदबीर काम आ गई है। आंखों में आंसू आए, इमाम हुसैन में तुम आए हो, हम तुम्हें पानी में पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना वादा कर रहा हूँ ऐ भागने वाले सुगरा के कासिद, कल कयामत में नाना जान से इसके बदले में वो मेहमान नवाजी कराऊंगा, जन्नत भी मिलेगी, साथ में आबे कौसर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ मिलेगा। बेशक। मेहमान आया, एक खत दिया, जिंदाबाद। इमाम हुसैन ये आपकी साहिबजादी सुगरा का खत है। कौन सुगरा है? बीमार लड़की है जिसको मदीने में छोड़कर आए थे। खत में क्या लिखा था? जब अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, हजरत कासिम की शहादत हो गई, जब तमाम की शहादतें हो गई तब खत आया। खत का मजमून कुछ इस तरीके से था। खत में लिखा था, इमाम हुसैन ने जब पढ़ा खोलकर तो लिखा था अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, मेरे वालिद गिरामी, मैं आपकी बीमार सुगरा हूँ, मैं आपकी वो साहिबजादी हूँ जिसको तुम मदीने में छोड़कर आए हो। आपने वादा किया था 8 दिन के बाद आ जाएंगे। अरे बाबा जान, आपकी शहीदी साहबजादी आपका इंतजार मुतवातिर 3 महीने से कर रही है, अभी आप लौटे नहीं हैं। 3 महीने गुजर गए हैं, काफी अरसा गुजर गया है, आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा भाई अली असगर अब तो 3 महीने बाद थोड़ा बड़ा हो गया होगा, अब तो उसकी उम्र हो गई होगी। अब मैंने अपने असगर के लिए कुछ खुट्टे खरीदे हैं, कुछ खिलौने लिए हैं, कुछ कपड़े बनाए हैं। मेरा भाई अब बहुत बड़ा हो गया होगा ना, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब वो बोलने लगा होगा, अब वो जोर से बोलता होगा। मैं उसकी आवाज की मुतमन्नी हूँ, मैं उसको पूछना चाहती हूँ, मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ। हजरत ज़ैन हुसैन का जिस्म थर्रा गया, आंखों से आंसू रवाना हो गए। खत का अगला मजमून लिखा था कि मेरा भाई अली अकबर से कहना कि एक भाई क्या बहन से ऐसा ही वादा करता है कि मैं तुझे आऊंगा और लेकर जाऊंगा। आज मेरे भाई अली अकबर को जाए हुए 3 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, मेरा भाई अली अकबर भी मुझे लेने के लिए नहीं आया है। क्या कोई भाई ऐसा होता है जो बहन से वादा करता है? अभी तक मेरा भाई भी लौट कर नहीं आया है। अरे बाबा जान, क्या मेरा किसी को ख्याल नहीं है? क्या मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता है? क्या मुझे कोई चाहता नहीं है? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है। अली असगर के पास जाते हैं, देने के बाद हजरत शहरबानो की गोद में अली असगर है। कहते हैं शहरबानो जरा अपनी से देखो, शहजादी का खत तो पढ़ो। शहरबानो ने देखा, कलेजा हिलकर रह गया। एक लड़की है जो मदीने में है, तज़किरा कर रही है हजरत अली असगर का जो शहीद हो चुके हैं, तज़किरा कर रही है अली अकबर का जो शहीद हो चुके हैं, तज़किरा कर रही है कासिम का जो शहीद हो चुके हैं। खुद खत का इस मजमून था, मेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार के आलम में है, पता नहीं क्या उनको शिफा हो गई है कि
बुखार में है, मेरे भाई से भी मेरा सलाम कह देना, अली अकबर से भी मेरा सलाम कह देना। अली अकबर से कहना जब वो वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनसे झगड़ा करूंगी। ये प्यार के अल्फाज थे, मोहब्बत के अल्फाज थे। मैं उनसे पूछूंगी क्या कोई भाई ऐसा वादा करता है? हुसैन है। खत लेने के बाद अली अकबर के लाशे पर जाते हैं, कहते अली अकबर ये तेरी बहन का खत आया है, तेरी बहन तुझे बुला रही है, तेरी बहन तुझे तेरी तड़प में है, तेरी बहन तुझे याद कर रही है। तू उससे वादा कर आया था ना, देखो तेरे इंतजार में किस कदर मुस्तकर है। तारीख बताती है अली अकबर का लाशा हिला, पूरा कांपा, थर्राया। तारीखें बताती है, हुसैन बयान करते हैं अली अकबर के लाशे जैसे तड़पा। आवाज आई मेरी बहन को मेरा भी सलाम कह देना। अली हुसैन आजम की आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़पने लगा। खत लेकर वापस गए और जब वापस जाने के बाद जब तमाम बच्चे शहीद हो चुके, जब तमाम जानिसारों ने हुसैन आदम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो अब इमाम हुसैन चलने की तैयारी कर रहे हैं। इधर औरतें रो रही है, शहरबानो रो रही है, ज़ैनब रो रही है, तमाम रो रही है। हजरत सकीना है जो 7 साल की बच्ची है, उम्र 7 साल की है, जैसे हुसैन चले आगा घेर कर खड़ी हो गई। कहा बाबा जान अब हमारी निगहबानी कौन करेगा? बाबा जान हमें अब यहाँ कौन हमारी रहबरी करेगा? अब तो कोई रहा भी नहीं है, सब चले गए हैं, आप भी जा रहे हैं, ये यजीदी हमारे साथ क्या करेंगे? क्या भरोसा है? इन्होंने भाई कासिम को नहीं छोड़ा, इन्होंने भाई अली अकबर को नहीं छोड़ा, इन्होंने छोटे भाई असगर को नहीं छोड़ा। ये पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या करेंगे। आप मत जाओ ना, आप यही रहो, हमारे साथ फिर कौन रहेगा? हुसैन कहते हैं ज़ैनब जरा इसको संभाल, मुझसे संभलना नहीं होता, तू जरा सकीना को समझा तो सही। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब है आती हैं, सकीना से कहती है सकीना सुन सुन, अभी भाई जान जा रहे हैं, नाना जान के दीन की खातिर जा रहे हैं। हजरत सकीना बेहोश हो गई, हजरत ज़ैनब ने गोद में लिया, लेकिन वो ज़ैनब तारीख बताती है, जिंदाबाद, करबला की तारीख बताती है। इस तारीख में, इस सफर में, इस मार्के में जितना किरदार हजरत ज़ैनब का रहा, हुसैन का रहा, इतना किसी का नहीं रहा। जी जी जी। जब तक मैदान में पहुंचे सिपे सलारी हुसैन ने की, हुसैन की शहादत हो गई तो सिपे सलारी ज़ैनब ने की। जी इतना जी। किरदार इनका रहा है, किसी का नहीं रहा है। हजरत ज़ैनब कहती है भाई जान अभी रुको, अभी अंदर जाती हूँ। हजरत ज़ैनब गई, एक सामान खोला, एक चादर निकाली जिस पर कुछ पैबंद लगे हुए थे, लाई, लाकर कहा भाई जान इस चादर को देख रहे हो, ये चादर किसकी है? समझ रहे हो? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। ये चादर तो मेरी माँ फातिमा की है, ये चादर किसकी है? कहा ज़ैनब से, हाँ फा ज़ैनब मेरी बहन समझता हूँ, ये हमारी वालदा की चादर है ना? कहा हाँ ये वही चादर है जो आज के दिन मैंने संभाल कर रखी थी। 3 रमज़ान को जब माँ का इंतकाल होने जा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया था, मेरी माँ वालदा मोहतरमा फातिमा ने बुलाकर कहा था ऐ ज़ैनब सुन सुन, जब करबला के मैदान में मेरा हुसैन जाने लगे तो ये चादर तो मेरे हुसैन के कांधे पर डाल देना। अल्लाह अल्लाह। जब मेरा हुसैन मैदान में जाए तो उसको जाने मत देना, बल्कि ये चादर उसके कांधे पर डाल देना, ये उसकी मदद करेगी, ऐसी मदद करेगी। अब ये हजरत ज़ैनब है जिनका निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयारा से हुआ। जी जी। जिनके निकाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयारा से। जब ज़ैनब वहां से चली थी तो हजरत अब्दुल्ला बड़े बीमार थे। कहा था मेरे शौहर मैं भाई के साथ जाना चाहती हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन तैयारा ने कहा था ज़ैनब जाओ, मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, बीमार हूँ, लेकिन तुम जाओ, जाने के बाद दोनों बच्चों को लेकर जाओ, दोनों मोहम्मद को साथ जाओ, और जब कोई बला आए तो तुम अपने भाई हुसैन पर और उनको मेरे नाम पर, मोहम्मद को अपने नाम पर सदका कर देना। क्या बात है, खैरात कर जिंदाबाद देना, जिंदाबाद, उनको सुभान अपने अल्लाह। भाई के नाम पर कुर्बान कर देना। बहुत ज़ैनब अच्छी लाई, बात, एक चादर दी, देने के बाद कहा भाई जान ये चादर है, माँ की चादर है, हजरत हुसैन है शहादत। जब मैदान करबला में पहुंचे, तारीख ये बताती है हुसैन को देखकर यजीदी थर्रा गए। वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, लेकिन इतना सुन लो, जब चले, ये कोई मैं किस्सा दास्तान नहीं सुना रहा हूँ, अल्लामा हसन रज़ा खान ने आईने क़यामत में लिखा है और हुजूर आला हजरत ने इसकी तस्दीक की है। हुजूर आला हजरत ने इसकी तस्दीक की है। जब चले, घोड़े को हेल लगाई,
घोड़ा रुका ना चला तो हुसैन ने कहा, ए घोड़े, ए जुलजना, क्या तू यजीदियों से डर गया है? क्या तू उनसे डरा है? तो घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा था, हुसैन यजीदी से डरा नहीं हूं, लेकिन यजीदी भी तो नहीं हूं जो सकीना को कुचल दूं। जरा नीचे देखो, सकीना घोड़े के पाँव में लिपटी थी। नीचे उतरे, कहा, सकीना चुनो, मुझे जाने दो। हजरत सकीना फिर बेहोश हो गई। मैदान करबला में हुसैन आदम पहुंचे। जब शहादत हो गई, वाकया खत्म करना हूं, जब शहादत हो गई, जब जिस्म पर बेतहाशा तीरों के जख्म हुए, भालों के जख्म हो गए, एक आवाज बुलंद आवाज में गूंजी, ये थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। जैसे ये आवाज गूंजी, फौरन हजरत हुसैन की शहादत हो गई। यह मामला हो गया। लेकिन तारीख बताती है, इन यजीदियों ने ऐसा किया कि हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए, यहां तक कि हुसैन आजम के जिस्म से कपड़े तक इन लोगों ने खींच लिए। और जिस हुसैन को जन्नत से जोड़े जाते हो, आज उस हुसैन के जिस्म पर कफन तक मौजूद नहीं है। हजरत ज़ैनब देखती हैं, बेहाल होती हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ, जिसकी रात ऐसे करीब आ रही हो, इस हाल में आ रही हो, तो फिर इस घर का आलम क्या होगा? जिसका भाई भी चला गया हो, जिसका भतीजा भी चला गया हो, जिसके तमाम खानदान वाले चले गए हो, ऐसे आलम में रात आ रही है। क्या है? जैसे रात आई, तमाम सिसकियां ले रही है, औरतें हैं सिसकियां ले रही है। इस आलम में भी ज़ैनब ने कहा था, ए औरतों, हमारे सरों से दुपट्टे तो चले गए हैं, लेकिन हमारे बाल मौजूद है। अरे पर्दे का आलम रखना, पर्दे को रखो, अपने सर के बालों को अपने मुंह पे डाल लो, ताकि जमाना जान ले हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब सर से दुपट्टा छीन लिया जाता है तो बालों को नकाब बना लेते हैं। हाय हाय, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन, खानदाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर। आज हमारे घरों में दुपट्टे हैं, लेकिन वो सैफ अलमारी में रखे हुए हैं। घरों में दुपट्टे हैं, वो अलमारी की जीनत बने हुए हैं। घरों में दुपट्टे हैं, किसी काम में लाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पर्दे में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पर्दे के ताल्लुक से उनका ख्याल नहीं है। ये ज़ैनब है। ऐसे आलम में भी सोच है तो किसकी? पर्दे की है। ऐसे आलम में सोच है तो नामूसे रिसालत की है। ऐसे आलम में सोच है तो कुरान की हिफाजत की है। ऐसे आलम में सोच है तो हदीस मुस्तफ़ा की है। ऐसे आलम में सोच है तो शरीयत मुस्तफ़ा की है। ऐसे आलम में सोच है तो दीन इस्लाम की है। और तुम कहते हो कि हुसैन की शहादत को याद रखते हैं, अली की शहादत को भूल जाते हैं, उस्मान गनी की शहादत भूल जाते हैं। मैं कहता हूं, ये वो शहादत है जिन शहादत को देने के बाद इस्लाम को जिंदा किया गया है। और हम कयामत तक, जब तक के जिस्म में जान रहेगी, ये जान नबी के नाम पर कुर्बान रहेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिंदाबाद भाई। बहुत तकरीर खत्म कर रहा हूं। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। जैसे रात आई, सब लोग उस आलम में क्या होगा खुद अंदाजा लगाइए। ज़ैनब ने सुना एक सिसकी की आवाज बुलंद हो रही है। जब बच्चा दूध पीता है ना, तो जो रोते हुए सो जाता है तो वो सिसकियां लेता रहता है, सो जाता है, लेकिन उसकी सिसकी बाकी रहती है। हजरत ज़ैनब देखती है, सिसकी की आवाज कहां से आ रही है, कौन रो रहा है, अंधेरा है, क्या पता है। लेकिन जब देखा तो सकीना है, छोटी सी सकीना है, एक लाशे पर अपना सर रखकर रो रही है। अपना सर रखकर नींद आ गई, उसको नींद आ गई है, लेकिन सिसकियां बराबर ले रही है। सो रही है लेकिन सिसकियां निकल रही है। ज़ैनब ने उठाया, सकीना मेरी बच्ची, मेरी बेटी, कहाँ सो रही हो, किसके लाशे पर हो? कहा, ये मेरे बाबा जान का लाशा है। लाशे की पहचान नहीं है। नालायकों ने घोड़े इस तरीके से दौड़ाया था कि लाशा दुगना लंबा हो गया था। घोड़ों की टापे पड़कर लाशा लंबा हो गया। हजरत ज़ैनब ने पूछा, सकीना तुझे कैसे पता चला ये बाबा का लाशा है, ये बाबा जान है? सकीना 7 साल की बच्ची कहती है, फूफी मुझे पता ऐसा चला जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जब तक कि मैं बाबा जान के सीने पर न सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे सुकून जब मिलता था जब मैं उनके सीने पर सो जाती थी। जब मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैंने आवाज लगाई, बाबा जान तुम कहाँ हो, तुम्हारी सकीना तुम्हें तलाश कर रही है।
है, मुझे नींद नहीं आ रही है, बाबा जान तुम कहाँ हो? मैं इधर आवाज लगा रही तो इसी लाशे से आवाज आई थी, बेटी मैं यहाँ हूँ, इधर आ जा, बेटी मैं यहाँ हूँ, इधर आ, मेरे करीब आ। फिर मैं आई, अंधेरा हुआ, अंधेरा था, फिर लाशों की पहचान नहीं हो रही थी, तो मैंने इस पर जैसे सर रखा, मैंने फिर सोचा जिस पर लाशे पर सर रखकर मुझे नींद आ जाएगी वही मेरे बाबा जान का लाशा होगा। मैंने इसी पर सर रख दिया, फौरन मुझे नींद आ गई, मैं समझ गई यही मेरे बाबा का लाशा है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान इस बात की दलील है, जब मुझे नींद आ गई तो मैं समझ गई ये किसी और का नहीं, ये मेरे बाबा जान का है। अरे कैसा इन लोगों ने जुल्म किया है, कैसा सितम किया है इन बच्चियों को, कैसा किया है। आगे किरदार ज़ैनब का शुरू होता है, लेकिन जो किरदार होता है बताने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन इस ज़ैनब ने वो किरदार अदा किया। जब इन लोगों ने, आखिरी बात वक्त तकरीर खत्म, जब इन लोगों ने खेमों के तारों तरफ आग लगा दी जी तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन खेमे में है, उठने की सकत भी बाकी नहीं है, इतने बीमार हैं। हजरत ज़ैनब ने आग में छलांग लगाई, आग में जाती ज़ैनब को पूरी ताकत के साथ कंधे पर उठाया, फिर आग से वापस आई। आग से वापस आने के बाद ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। किसी ने सवाल किया था, ज़ैनब क्या तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है जो आग में जा रही है, आग से निकल कर आ रही है, कि तुझे अपनी फिक्र नहीं है? तो ज़ैनब ने जवाब दिया था, अरे नादानो, तुम मेरी फिक्र की बात कर रहे हो, मुझे अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को बचाना है, अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को बचाना है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर मेरे राजा ने जान की आगे नस्ल चलेगी। अगर ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाऊं तो फिर इमाम बाकर कहां से पैदा होंगे, फिर इमाम काजिम कहां से पैदा होंगे, फिर इमाम जाफर कहां से पैदा होंगे। अगर ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाऊं तो गौसे आजम कहां से पैदा होंगे, ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाऊं ख्वाजा गरीब नवाज कहां से पैदा होंगे, ज़ैनुल आबिदीन को ना बचाऊं हजरत मखदूम अशरफ कहां से पैदा होंगे। ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर मैंने जब तक दुनिया रहेगी या औलाद रसूल का सिलसिला जारी रहेगा, अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैंने रसूल की नस्ल को बचा लिया है। भाई गया है नाना जान का दीन बचाकर, और बहन बचा रही है रसूल पाक की आन को बचाकर। हाय हाय, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है। माशाअल्लाह। आज आप लोग इस जलसे में आए हैं, उनके नाम पर आए हैं, कम से कम इतना तो हो जाए कि उनके नाम को सुनने के बाद इंसान का दिल मचल जाए, दिल रो उठे, सीना कले मुंह को आ जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। कसम खुदा की, इमाम अबू याफरानी फरमाते हैं, जो हुसैन की मोहब्बत में रोया, सो गया तो रब तबारक व तआला उसी की रात के बदले उसे माफ कर दे। ये वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी और आपसे मुलाकात। आखिरी ऐलान, आज के दिन बाजार में एक अजीम शान जलसा, जो दिन में 2 बजे से 5 बजे तक खवातीन का जलसा रहेगा, तो औरतों को खिताब हजरत अल्लामा सैयदुना अमीरुल कादरी फरमाएंगे, और रात को फिर इशा की नमाज के बाद मर्दों का जलसा है, उसमें भी खिताब हजरत अल्लामा सैयदुना अमीरुल कादरी फरमाएंगे, और अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब वो भी खिताब फरमाएंगे। शायर इस्लाम कारी रियाजुद्दीन साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं। आज के दिन आप लोग बाद नमाज इशा पहुंचे और खवातीन औरतें बाद नमाज जुमा पहुंचे। बड़ा सुहाना मौका है, औरतों की इस्लाह हो जाएगी। जब एक लड़की संवरती है पूरा खानदान संवर जाता है, एक लड़की संवरती है पूरा खानदान संवरता है। यह औरत की फितरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में, नाकिस मालूमात की रोशनी में, कम इल्म की बुनियाद पर जो भी गलती हुई अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है।